Good morning, student. I am Neha. I hope you all are good. This is your social book. आपने प्रीवियस डे में क्या स्टार्ट किया था? चैप्टर 18 स्टार्ट किया था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कम टू दैट टॉपिक वी हैव टू रीड टू एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी, लद्दाख एंड केरला। जो लद्दाख और केरला स्टेट्स हैं वो हमारा क्या है, एकदम जो टू एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट। The geography and history are often tied in the cultural life of a region, while the Ladakh and the Kerala are quite different in the term of their geographical features. The history of both regions has seen similar cultural influence. Geographical features have influenced the lifestyles of people. Both the regions have since seen similar historical influence, like foreign invasions intermingling of different religions. We shall study how the different geographical locations of these two regions. तो हमारा जो ये एग्जाम्पल हमने जो है डाइवर्सिटी का हमें पढ़ना है लद्दाख और केरला का। ये दो अलग अलग रीजन है जिनके जो जोग्राफिकल फीचर जो अलग अलग है, जो कंडीशन है यहाँ की वो थोड़ी सी अलग अलग है। एक इंडिया के किस पार्ट में पड़ता है, नॉर्थ पार्ट में पड़ता है, और एक कहाँ पड़ता है, साउथ पार्ट में पड़ता है। उसकी जोग्राफिकल रीजन अलग है, लेकिन जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो भी इसका पार्ट रहा है इन दोनों का, वो एकदम सिमिलर था। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। Had influenced the food the people eat, the clothes they wear, and the work they do. We shall also see how the geographical and historical influence have shaped their cultural life. तो हम देखेंगे इसमें कैसे लोग वहाँ के कैसा खाना खाते हैं, और कैसे कपड़े पहनने पसंद करते हैं, और कैसा काम करना पसंद करते हैं, कैसी कंडीशन है जिसकी वजह से वो कैसा उनकी कंडीशन इन्वायरमेंट का क्या इन्वॉल्व करती है, उनको क्या मिलता है, किस कंडीशन में वो रहते हैं। उसके बाद इसका हिस्ट्री इन्फ्लुएंस कैसे एकदम सिमिलर है, ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है लद्दाख। लद्दाख लाइज इन द माउंटेन टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के कहाँ पड़ता है, ईस्टर्न पार्ट में हमारा क्या पड़ता है, लद्दाख पड़ता है। ये बहुत ही ठंडा रीजन है, कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। अ वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल इन दिस रीजन। इट इज डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इट्स कवर एज इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ अ ईयर। क्या है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ रेन नहीं होती है, और क्या नहीं होता, ये कवर रहता है हमेशा। एक साल में बहुत ही बार ये स्नो से कवर रहता है, बहुत टाइम तक कवर रहता है। वेरी फ्यू ट्रीज कैन बी ग्रो इन दिस रीजन। यहाँ बहुत ही कम पेड़ उग सकते हैं। पीपल कलेक्ट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। समर मंथ में जो मेल्ट होती है बर्फ़, उससे वो पानी उनको मिलता है पीने का। फिर इनकी जो फैमिली है उनके पास कुछ गोट्स और काऊ और याक काऊ होती है, जो इसके वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इनके। पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर। ये चीज़ और बटर खाते हैं। पीपल ऑल्सो कीप द शीप फॉर गेटिंग वुल। और ये यहाँ के लोग क्या रखते हैं, शीप भी रखते हैं, जिससे उनको क्या मिल सके, वुल मिल सके। द स्पेशल स्पीसीज ऑफ शीप केप्ट हियर यील्ड अ हाई प्राइस वुल नोन एज पश्मीना। तो जहाँ यहाँ स्पेशल काइंड स्पीसीज की शीप पाई जाती है जिसकी मोटी वो निकलती है, उनकी फर निकलते हैं, मोटे फर, जिसकी वजह से उनका क्या बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छी जो वुल होती है उनसे मिलती है हमारी। तो उसको क्या बोलते हैं, पश्मीना। उसको पश्मीना बोलते हैं। द पीपल केयरफुली कलेक्टेड द वुल एंड शेल दिस स्ट्रेट फ्रॉम द कश्मीर वेयर इट इज वॉन इनटू शॉल। क्या है, यहाँ जो रखी जाती है स्पेशल काइंड्स ऑफ स्पीशीज की वुल मिलती है जिस शीप से, उनको पाला जाता है, और उसको क्या करते हैं, उनकी वुल को निकाला जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और उसको कहाँ बेचा जाता है, कश्मीर में बेचा जाता है, जहाँ उसकी क्या बनती है, शॉल बनती है। पश्मीना शॉल्स वॉज वेरी वार्म एंड देयर फॉर कॉस्टली। क्या है, पश्मीना शॉल क्या होती है, बहुत ही गर्म रहती है, और ये क्या होती है, बहुत महंगी होती है। ऑब्वियसली द पीपल्स ऑफ लद्दाख वियर्स ऑफ वुलन क्लोथ। वहाँ की कंडीशन के हिसाब से लोग क्या पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। Ladakh has many past it, therefore it was considered a good trade route। क्या है, वहाँ से लोग, बहुत सारे लोग पास होते हैं, तो इसीलिए क्या है कि वहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड रूट बना है, क्योंकि ये उनका एकमात्र यही जरिया है जिससे वो क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ बेच सकते हैं। फिर आता है caravans carries the textile species, raw silk and the carpets travelers through these passes to तिब्बत। क्या है,
यहाँ से कारावेंस जाती भी हैं, तो टेक्सटाइल, स्पाइसेस, मसाले, रॉ सिल्क और कारपेट ये सब यहाँ से जाता है। मतलब जो पास है, जो तिब्बत के लिए पास है, जो हाईवे टाइप का बना, हाईवे नहीं कह सकते हैं, हमारा जो रोड है वो पास में से कोई भी जाता है तो वहाँ कारावेंस जाती हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ से वो सारी चीज़ें लेके तिब्बत में जाते हैं। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लिटिल तिब्बत। लद्दाख को क्या कहा जाता है, लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धिज्म में रीच तिब्बत वाइस लद्दाख। क्या है, बुद्धिस्ट में तिब्बत से पहले लद्दाख, फिर तिब्बत जाते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस हियर मोर देन 400 ईयर्स एगो। यहाँ इस्लाम कब जाना गया, 4000 साल पहले। हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशंस ऑफ सॉन्ग एंड पोएम भी। लद्दाख को रिच जो ट्रेडिशन है, वहाँ का पुराना जो ट्रेडिशन है, जो ओरली वो गाना गाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, वो इसलिए फेमस है। वहाँ बहुत ही अच्छा गाना, और जो उनका गाना है और जो पोएम है वो बहुत ही फेमस है। वो द बुद्धिस्ट एंड द मुस्लिम्स परफॉर्म एंड सिंग्स द लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतियंस नेशनल एपिक्स। वहाँ के जो बुद्धिस्ट हैं और मुस्लिम्स हैं वो सब मिलके एक साथ गाना गाते हैं। तिब्बतियन नेशनल जो नाम क्या है, द केशव सांगा। अब आते हैं नेक्स्ट केरल में। केरल में क्या है, केरल इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन द साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया। क्या है, साउथ वेस्टर्न कॉर्नर में हमारा केरल पड़ता है। इट इज़ कंसिडर्ड बाय द अरेबियन सी ऑन द वन साइड, वेस्टर्न घाट द हिल्स ऑन द अदर। क्या है, एक साइड से अरेबियन सी है और एक है वेस्टर्न घाट का मिलता है। फिर जो है वेस्टर्न घाट से मिलता है, ठीक है। ऑन द हिल्स आर कल्टिवेटेड a numbers of spices like peppers, cloves and cardamoms। ये यहाँ पे बहुत सारे जो वहाँ हिल है वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है बहुत सारे स्पाइसेस, जैसे काली मिर्च हो गई, लौंग हो गया और जो हमी हो गई, ये सब यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टीवेट करते हैं। फिर आता है दिस रीजन केम ऑन द वर्ल्ड ट्रेड मैप बिकॉज ऑफ दिस स्पाइसेस। क्या है, यहाँ के रीज़न से क्या मिलता है, हमें बहुत सारा जो स्पाइसेस मिलता है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड ट्रेड मैप में जाना जाता है। ज्वाइस एंड अरब ट्रेड वर्स द फर्स्ट टू कम हेयर। ज्वाइस ट्रेड थे, वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे पहले आए थे। सेंट थॉमस द अपोस्टल ऑफ क्रस्ट इज सेड टू बी द हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर्स एगो। ये पहले आए थे। सेंट थॉमस जो एज द पोस्टल ऑफ द क्रस्ट हैं, वो क्या थे, यहाँ पे आए थे और इन्होंने क्रिश्चियनिटीज़ फैलाया है। मतलब उनकी रिलीजियस क्या थी, क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने यहाँ पे आके क्रिश्चियन, जो हमारे इंडिया में क्रिश्चियन तब नहीं थे, तो इन्होंने सेंट थॉमस ने हमारे उसमें क्रिश्चियनिटीज़ अपनी रिलीजियस को फैलाया है आसपास की जगह पे। अब थ्रेड्स ऑल्सो सेटल डाउन हेयर, देयर रिलीजियंस वॉज इस्लाम। कुछ अरब ट्रेड भी लोग भी आए जिन्होंने इस्लाम फैलाया। वास्को द गामा, a Portuguese discovered the sea route to India from the Europe and landed with ship here. As a result, all this various historical influence peoples in Kerala practices different religions such as Judaism, Islam, and Christianity, also with the Hinduism and Buddhism। क्या है, जो केरला में बहुत सारे इसी वजह से क्या आ गए हैं, रिलीजियस आ गए। कैसे आ गए, जुडिज़म हमारे पोर्तुगल की वजह से इस्लामिक आ गया, इस्लाम की वजह से क्रिश्चियनिटीज़ आ गया हमारे सेंट थॉमस की वजह से, और बाकी जो हमारा हिंदू और बुद्धिज़्म जो पहले से फैला हुआ था उसकी वजह से। द केरला कल्चर्स हेरिटेज हैज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ऑल दिस फैक्टर्स। और इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से बहुत सारे रिलीजियस में डिवाइड हो गया। अब केरला कल्चर हेरिटेज हैज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स। The snake boat race during the Onam, the harvest festivals are very famous, and so as the unique elephant march। और ये जो ओनम है, उनका जो फेस्टिवल है ओनम, उसमें ये स्नेक बोट रेस होती है, जिसमें केरला के सभी लोग पार्ट लेते हैं। फिर क्या लेते हैं, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जो बहुत फेमस है, और इसके अलावा एलिफेंट मार्च जो होता है। फिर आते हैं क्या है, पीपल्स ऑफ केरला ईट राइस एंड फिश एंड वेजिटेबल। तो ये हमारे केरला के लोग क्या खाते हैं, राइस, फिश एंड वेजिटेबल। द फर्टाइल लैंड्स एंड क्लाइमेट्स आर सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। यहाँ का जो फर्टाइल लैंड है और क्लाइमेट जो है वो सूट करता है राइस की खेती करने के लिए। द कैचेस फिश फ्रॉम द सी, और ये इसके अलावा फिश को पकड़ते हैं। द फिशिंग नेट यूज हियर लुक एग्जैक्टली द चाइनीज फिशिंग नेट्स। और जो इनकी जो वहाँ की फ़िश पकड़ने की टेक्निक है वो एकदम चाइना की फिशिंग नेट की तरह मिलती है। आर कॉल्ड द चीना वाला, इसको क्या बोला जाता है, चीना वाला। इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर द फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। तो जिस बर्तन में फ़िश को पकाया जाता है, या जो डिश है, बर्तन है, वो क्या है, क्या कहलाता है,
चीना चट्टी बुलाया जाता है उसको। दीज वर्ड शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज ट्रेड्स, और इसके यही वर्ड्स क्या बताते हैं, चाइनीज़ ट्रेड्स को बताते हैं, जो चाइना के लोग जो केरला में आए थे उसके बारे में। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज में, हमारा नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, thus the both the regions Ladakh and the Kerala were influenced by the Chinese and Arab ट्रेड्स। तो दोनों ही हमारे जो लद्दाख हैं और केरला है, दोनों ही चाइनीज सारे बिलोंगिंग्स हैं उनके, वहाँ पे अरब ट्रेडर्स आए थे और चाइनीज ट्रेडर्स भी आए थे, ठीक है, कुछ टाइम बाद। तो फिर द जोग्राफी ऑफ केरला दैट हेल्प्स द कल्टिवेशन ऑफ and the special geographical location trades routes of the Ladakh and its wolves attracted the trades। क्या होता है कि जो हमारे इन्फ्लुएंस है केरला का, जो जोग्राफिकल जो केरला की एरिया है, जोग्राफिकल फीचर्स हैं, और जो हमारे कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस है, इसकी वजह से केरला को जाना जाता है या केरला को माना गया है इतना। द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ट्रेड के रूट का जो लद्दाख का है, जो तिब्बत जाता है, इसकी वजह से वुल अट्रैक्ट करता है ट्रेड को। तो केरला में स्पाइसेस की वजह से और लद्दाख को जो उनकी वुल की वजह से जाना जाता है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट है टू एंजॉय डाइवर्सिटी। To enjoy the diversity, children like reading and hearing stories adventurous about different animals, peoples and even the supermans and spidermans। तो हमारे लोग जो बच्चे हैं वो सब पढ़ना अच्छा लगता है, सुनना स्टोरी अच्छा लगता है स्पाइडरमैन और सुपरमैन की। सम ऑफ एंजॉय मेकिंग अस ऑफ द स्टोरी देमसेल्फ, और उनकी कुछ स्टोरीज बनाने में मज़ा भी आता है। दे ऑल्सो लॉट्स ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप न्यू स्टोरीज फ्रॉम आ स्टोरी। एक स्टोरी से एक नई स्टोरी बनाने में मज़ा आती है। पीपल हु राइट स्टोरी गेट देयर आइडिया फ्रॉम ऑल ऑर्डर ऑफ द डाइवर्स थिंग्स, और जो भी उनकी स्टोरी का रिलेशन होता है, जो पीपल लिखते हैं स्टोरीज, वो सारा क्या है, वो भी आइडियाज़ आता है, शॉर्टेड किया जाता है डाइवर्स थिंग्स से, जैसे बुक्स, रियल लाइफ्स एंड देयर इमेजिनेशन। तो इन सब से रिलेटेड बना के उनका क्या बनता है, एक स्टोरी वो प्रेजेंट करते हैं। कैन यू राइट अ स्टोरी यूजिंग वन ट्री, वन एनिमल, वन कलर ओनली? इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ अ पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड इवेंट दैट हेल्प्स टू एंड अ फैंटेसी इन द स्टोरी। तो किसी की डाइवर्सिटी ही किसी लोगों की, किसी जगह की या सामान की, और या कोई ऐसे टाइम की हमें क्या देता है, एक कहानी जोड़ने का मौका देता है। तो डाइवर्सिटी एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, डाइवर्सिटी को देखेंगे एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ के हिसाब से। पंडित जवाहरलाल नेहरू पॉइंट द प्रेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब अवर कंट्री इंडिया। Nehru ji, in his books Discovery of India, wrote that the Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its core, the widest tolerance of belief and customs was practiced and every variety is acknowledged and even encouraged। तो ये जो हमारे उनकी जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा है यूनिटी एक इम्पोज नहीं है, बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है जो हम इसको हल्के में ले लें, और उनकी जो डाइवर्सिटी है वो एक यूनिटी है, जिसकी वजह से ये लोग क्या है, अगर हम उसकी एक परत निकालते जाएंगे तो उनके अंदर की जो टॉलरेंस है, उनका जो बिलीफ है, जो कस्टम्स है, जो वैराइटीज़ है, वो क्या करते हैं, इनकी एक अच्छी सी हमें जानकारी देंगे और इनकी जो अस्तित्व है उसके ऊपर बढ़ावा भी देंगे। फिर द इंडियन नेशनल एंथम्स कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द ऑफ इंडिया। कैसे दिखाता है रविन्द्रनाथ जी ने क्या लिखा है, इंडियन नेशनल एंथम लिखा है, जिसे बोलते हैं एक्सप्रेस कर रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कैसे, जो सॉन्ग्स एंड सैम्पल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल स्टिल सर्व्स एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर टू द यंगर जनरेशंस ऑफ आवर कंट्री रिच ट्रेडिशंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। क्या है, जब उस टाइम में जब सॉन्ग निकला था, सैम्पल निकला था हमारे स्ट्रगल के, फ्रीडम के, जो हमारे जो फ्रीडम की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, तो उस टाइम ये एक यंगर्स के लिए, जनरेशन के लिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। रिच ट्रेडिशंस ऑफ जो हमारे ट्रेडिशन चल रहे थे उसके हिसाब से रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, और ये जो हमारी जो अनेकता थी उसमें जो हमारे एक रिस्पेक्ट फॉर्म कर रहा था। Thus, the India's diversity has also been recognized as a source of strength। जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बन के निकली उस टाइम। The Indian flag was used
As a samples of protest against the British by all Indian peoples everywhere, women, men from different cultures, religious, economies, and religions backwards worked together to decide joint actions, and they went to jail together to oppose the British. They all worked together and found different way to oppose the foreign rules. क्या है, जो वुमेन्स थी, जो हमारे मेंस थे, सारे डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजियस जो भी थे, उनकी जो इकोनॉमी थी, जिनका जो बैकग्राउंड था, कल्चर था, सारे रिलीजियस को देखते हुए तभी वो एक साथ खड़े हुए और हमारे प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट किसके, ब्रिटिश के। इंडियन सारे लोगों ने, जितने भी धर्म जात, सारे लोगों ने एक साथ ये प्रोटेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको बताया, उनके साथ कोऑपरेट किया, सभी लोगों ने एक साथ, सारे रिलीजियस ने एक साथ कोऑपरेट किया। और क्या किया उन्होंने, फिर जेल भी जाना पड़ा जिसकी वजह से ब्रिटिश का अपोज किया तो, और सभी लोग साथ में काम किया उन्होंने। और क्या किया, फॉरेन रूल्स को अपनाया नहीं। ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइडेड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट एंड दे एन कॉन्टिन्यू टू रूल दैम। क्या है, ब्रिटिश सोच रहे थे कि उनको और भी डिवाइड कर सकते हैं हम अभी भी इंडियंस को, कि इनमें बहुत सारा क्या है, भिन्नता है, मतलब डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से हम इन पे और ज़्यादा राज कर सकते हैं। द ब्रिटिश डू नो डाउट्स मैनेज टू डिवाइड द इंडियंस एंड रूल्स ओवर दैम बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड। फिर इनकी सोच भी बदल गई जब हम लोग एक साथ आ गए, हमारी डाइवर्सिटी क्या हो गई, एकता में बदल गई। तो उसके बाद इनके ये बहुत ही कम टाइम तक हमारे देश पे राज कर पाए। द पीपल शोज हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड yet बी कंटिन्यू इन their battles against the British. They all followed the dictum of diversity in unity in diversity and achieved their goal for driving away द ब्रिटिश आउट ऑफ द कंट्री फाइनली। फिर क्या है, लास्ट में इनकी बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई, उसके अलावा जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसे शो करता था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद हम लोग ने अपना अचीव कर लिया, क्या अचीव किया गोल, कि हमने ब्रिटिश को अपने हार कर लिया लास्टली। फिर क्या हुआ, कम्युनिटीज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर कम्युनिटीज़, फॉर एग्जाम्पल विलेज कम्युनिटीज़ सप्लाई। जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जो भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती है। जैसे क्या, विलेज की कम्युनिटी जो सप्लाई करती है टाउन, जो फूड को सप्लाई करती है टाउन में, इट डिपेंड ऑन द अर्बन कम्युनिटीज़, और डिपेंड करती है जो अर्बन कम्युनिटीज़ है उस पर, जो सप्लाई करती है उनको क्या, क्लोथ्स, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन फॉर द एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। तो ये एग्रीकल्चर्स और इलेक्ट्रिसिटी, क्लोथ्स जारी कौन देता है, हमारे अर्बन एरिया से विलेज एरिया जाता है। थस दे डिपेंडेड ऑन ईच अदर्स फॉर वेरियस नीड्स, और इनके एक दूसरे की ज़रूरत की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। फिर ये इंडिपेंडेंस बिटवीन द कम्युनिटीज़ इज़ व्हाट फॉर एज अ लिंक एंड अ बाउंड ऑफ यूनिटी। और एक एज ऑफ, ये बहुत सारे एजेस से लिंक बना रहता है और बाद तक ये चलता रहता है, यूनिटी का, एकता का चलता रहता है। तो इंकरेज द यूनिटी इन द डाइवर्सिटी एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू एवरी इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटीज़। तो हमारे जो हमारी जो अनेकता में एकता बढ़ाने के लिए हमारे संविधान ने क्या गारंटी किया है, कि हर किसी को, हर एक व्यक्ति को एक इंडिविजुअल राइट मिला है, जो हर किसी को मिला है, हर किसी के रिलीजियस को। ठीक है, नाउ चैप्टर इज कंप्लीटेड, कंप्लीट योर वर्क, थैंक यू।